इस देखो प्रभुपाद को बिल्कुल निराकारवादी बोला गया है। प्रभुपाद ने श्रील प्रभुपाद निराकारवादी योगियों एवं स्वामियों की भर्त्सना करते हैं। ऐसे योगी अथवा स्वामी 9वीं शताब्दी में हुए आचार्य श्री शंकर के नामधेय अनुयायी हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा भगवत गीता ध्यान पर प्रस्तुत की गई इस टीका में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बुद्धिमान को जहाँ भय होता है वहाँ मूर्ख तेजी से आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जो ये श्री शंकराचार्य हैं, ये इसमें इस भगवत गीता को ध्यान से प्रस्तुत करने में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धिमान को जहाँ भय होता है वहाँ मूर्ख तेजी से आगे बढ़ते हैं। जहाँ महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवत गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वहाँ मूर्ख कहते हैं कि हमें पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के साक्षात शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहाँ मूर्ख लोग होते हैं वो तो कहते हैं कि हमें भगवान के शरणागत नहीं जाना चाहिए, कि पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बुद्धिमान होते हैं वो तो गीता को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और उन्हीं को जो शंकराचार्य हैं, ये हालांकि शंकर भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी इनको भगवत गीता की प्रस्तुति में ही इनका टीकाकरण किया गया है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवंताम नारायणेम स्वयं व्यासेन ग्रंथिता पुराण मुनीना मध्यम महाभारतम अद्वैत अमृत वर्षाणी भगवती में दष्टा याधिनी मम द्वामनु संद धामी भगवत गीते भगवत भवद्वेषीणम। हे भगवत गीता, आप अपने 18 अध्याय के माध्यम से मनुष्य पर अद्वैय सत्य के ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा कर रहे हैं। हे शुभ स्वरूपा गीता, आपके द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को प्रकाश का दान दिया है। तदुपरांत प्राचीन मुनि व्यासदेव ने आपको महाभारत में सम्मिलित किया है। हे स्नेहमयी माँ, इस मृत्यु लोक के अंधकार में मनुष्य की भवरोग पुनर्जन्म को नाश करने वाली मैं आपका ध्यान करता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता यथारूप भगवान उसमें श्री कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने अर्जुन को पार्थ से संबोधित करके और उनको गीता का उपदेश दिया था। और वो बिल्कुल यथारूप प्रभुपाद जी हमें भगवत गीता यथारूप के माध्यम से हमें सब कुछ समझाना चाहते हैं। वो एक हमारे लिए एक प्रकाश है, अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं, जो अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं। और महाभारत में व्यास मुनि जी ने महाभारत में भी इसका वर्णन किया है। मृत्युलोक में अंधकार में मनुष्य भवरोग पुनर्जन्म को नाश करने वाली मैं आपका ध्यान करता हूँ। ये अगर हम भगवत गीता का बार बार अध्ययन करते हैं तो हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएंगे। और इसका ध्यान करते हुए प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, नमोस्तु व्यास विशाल बुद्धि पुलार विंदा यत पत्र नेत्र ये न तव्या भारतल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञान में प्रदीपा। हे व्यास, आपको प्रणाम है। आपके पूर्ण विकसित नेत्र कमल के पत्र के सदृश विशाल हैं। आपकी बुद्धि शक्तिशाली है। आपने ही महाभारत रूपी तेल से भरकर ज्ञान के इस दीप को और भी अधिक तेज कर दिया है। व्यास जी, इसमें प्रभुपाद जी व्यास जी को प्रणाम कर रहे हैं कि आपने महाभारत रूपी ग्रंथ को लिखा है, जो कि हमारे लिए एक विशाल ग्रंथ है। और इससे हमारे ये नेत्र कमल के पत्र के सदृश विशाल हो रहे हैं। तात्पर्य है कि श्री प्रभुपाद शंकराचार्य भौतिक प्राकृत दृष्टिकोण से एक निराकारवादी थे, परंतु उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह के नाम से जाने जा रहे अप्राकृत सर्व आनंद में ज्ञान रूपी स्वरूप को कदापि अस्वीकार नहीं किया, जो इस भौतिक सृष्टि से पहले भी अस्तित्ववान था। जब श्री शंकर ने परम ब्रह्मा को निराकार कहा तो उनका अर्थ था कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में और सकारात्मकता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न न हो। गीता पर अपनी टीका के आरंभ में ही इस बात की पुष्टि करते हैं
कि परमेश्वर भगवान श्री नारायण इस भौतिक सृष्टि के परे हैं, सृष्टि के परे हैं। सृष्टि के पूर्व भी भगवान दिव्य पुरुष के रूप में वर्तमान थे और उनको भौतिक रूप में कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान जो है सृष्टि से पहले भी भौतिकता में कोई उनका प्रयोजन नहीं था और अभी भी वो भौतिकता से बिल्कुल विलिप अलग है। और उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप होने, वो तो एक सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनको हम जिन्होंने हमें एक गीता रूपी इतना सुंदर ग्रंथ दिया है, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान ने श्री भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। वो अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों के लिए वो एक शिक्षा का ग्रंथ है। उन्होंने हमें ये आज हमारे लिए है। अर्जुन तो सिर्फ माध्यम थे कि वो, लेकिन गीता पर अपनी टीका के आरंभ में ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर भगवान श्री नारायण इस भौतिक सृष्टि से बिल्कुल परे हैं। वो इस भौतिक सृष्टि में, श्री नारायण तो इस भौतिक सृष्टि में है ही नहीं। सृष्टि के पूर्व भी भगवान दिव्य पुरुष के रूप में वर्तमान थे और उनको भौतिक रूप से कोई प्रयोजन नहीं था। सृष्टि से पहले भी भगवान तो दिव्य पुरुष थे। उनको कोई भी भौतिक दृष्टि से उनको कोई भी प्रयोजन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण वही परम ईश्वर है एवं भौतिक शरीर से उनका कोई संबंध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो परम, बार बार प्रभुपाद जी एक परम शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, उससे ये ज्ञात हो रहा है कि भगवान परम है, परम परमेश्वर है और उनका भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने नित्य अप्राकृतिक स्वरूप में अवतरित होते हैं, परंतु मूर्ख लोग उनके शरीर को हमारे शरीर के समान ही मान बैठते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा निराकारवाद का प्रचार विशेषकर उन मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए है जो श्री कृष्ण को जड़ पदार्थ से बना हुआ एक साधारण मनुष्य मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान को प्रभुपाद जी ने बिल्कुल निराकारवाद बताया है और वो मूर्ख हैं जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जड़ मानते हैं, जड़ पदार्थ मानते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य मानते हैं। हरे कृष्ण। माता जी आप समझाइए कुछ इसके लिए। हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो निराकारवादी हैं वो भगवान को निराकार मानते, साकार रूप में नहीं मानते, एक ब्रह्म ज्योति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, या उनको बोलते हैं कि भगवान का तो कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान को मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि भगवान भी कुछ है। वो समझते हैं बस ये जो भौतिक प्रकृति है यही आराध्य है, यही ईश्वर है हमारा। लेकिन प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जो सकारवादी है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते हैं, प्रकृति को, भगवान को और उनके वेद में दिए हुए ज्ञान को समझकर आगे बढ़ते हैं ताकि वो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार भगवान की तरफ अपनी आगे की ओर वो बढ़ सके। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो श्री शंकराचार्य द्वारा निराकारवाद का प्रचार विशेषकर उन मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए है जो कृष्ण को जड़ पदार्थ से बना हुआ या एक साधारण मनुष्य मानते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि भगवान ने हमारी तरह ही, उनकी इंद्रियां थी, हमारी तरह ही कार्य करते थे, सोते जागते उठते बैठते, वो भगवान को भगवान मानने को स्वीकार नहीं होते। जैसे कि हमने कई वीडियोज़ में भी देखा है, तो कहते हैं तुम्हारे भगवान तो अगर भगवान है तो वो कैसे मर जाते हैं। उनके तो जैसे भील ने उनके तीर मारा, पैरों में तीर मारा और वो मर गए, लेकिन वो एक भगवान की लीला होती है जिन सामान्य को समझाने के लिए। वो ये चीज़ को मतलब नहीं समझ पाते कि जो हमारे वेदों का अध्ययन करेगा वो ही समझ पाएगा कि भगवान क्या है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं जो शंकराचार्य हैं वो भगवान ने ही, वो शंकर जी के ही रूप थे, लेकिन उन्होंने अज्ञानी मनुष्यों को सिखाने के लिए उन्हें निराकारवाद का संदेश पहुँचाए ताकि वो किसी भी रूप में भगवान को समझे तो सही, भगवान की ओर किसी तरह बढ़े तो सही। हरे कृष्णा। आगे माता जी आप पढ़िए। हाँ जी। गीता का अध्ययन करने की कोई भी परवाह न करता यदि वह एक साधारण भौतिक मनुष्य के द्वारा कही गई होती।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभुपा जी, गीता जी को कोई पढ़ता ही नहीं। अगर किसी भी, ये तो भगवान के द्वारा बोली गई है, भगवान ने अपने मुख से गीता का, भगवान ने अपने मुख से ही, भगवान के मुख की वाणी है। अगर कोई साधारण मनुष्य इसको लिखता या पढ़ बोलता तो कोई भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और निसंदेह श्री व्यास देव जी उसे महाभारत के इतिहास में रखने का व्यर्थ शर्म ना करते, और व्यासदेव जी भी इसे महाभारत में नहीं रखते। ऊपर के श्लोकों के अनुसार महाभारत प्राचीन विश्व का इतिहास है, और व्यासदेव इस महान महाकाव्य के रचयिता हैं। व्यासदेव, महाभारत के रचयिता व्यासदेव जी हैं। भगवत गीता श्री कृष्ण के समान है, और चूंकि कृष्ण परम परम भगवान है, इसलिए श्री कृष्ण में और उनके शब्दों में कोई भी अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि भगवत गीता तो श्री कृष्ण के समान ही है। भगवत गीता साक्षात कृष्ण भगवान का ही रूप है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण की भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो उनको तो उन्होंने परम परम भगवान कहा है, इसलिए श्री कृष्ण और उनके शब्दों में कोई भी अंतर नहीं है। अति श्रीमद् भगवत गीता भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान ही पूजनीय है, क्योंकि दोनों ही अद्वैय है। अद्वैय मतलब अद्वितीय है, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तो ये दोनों ही अद्वितीय हैं। इसलिए भगवान गीता और भगवान कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। जो भगवत गीता का यथारूप श्रवण करता है, वह वास्तव में उन शब्दों को भगवान के कमल सदृश होठों से सीधे सुनता है। यथारूप, भगवत गीता का यथारूप जो भी श्रवण करता है, पढ़ता है, उस पे मनन करता है, वो साक्षात भगवान को ही स्पर्श करता है। भगवान के मुख से निकले हुए वाणी को सुनता है। परंतु अभागे व्यक्ति कहते हैं कि उन आधुनिक मनुष्यों के लिए गीता अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जो अनुमान, अटकलबाजी अथवा ध्यान के द्वारा भगवान को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि वो बहुत अभागे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये तो बहुत प्राचीन ग्रंथ है। ये ग्रंथ नहीं है, ये तो भगवान के द्वारा वाणी, भगवान के मुख से वाणी निकली हुई है, जो कि भगवान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। लेकिन लोग अटकलबाजी कर रहे हैं कि नहीं, ये तो भगवान के द्वारा नहीं बोला गया है, ये तो कोई ग्रंथ है, अथवा ध्यान के द्वारा भगवान को ढूंढना चाहते हैं। पर पारिजात्य तोत्र वेत्र कर्पाणये ज्ञान मुद्राए कृष्णाए गीता मृत दुहे नमः। हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार है। आप समुद्र के से उत्पन्न लक्ष्मी जी और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। आप अपने भक्तों के लिए निसंदेह कल्पवृक्ष हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ये तो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी की तरह हैं। आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। आप अपने भक्तों के लिए निसंदेह कल्पवृक्ष के समान हैं। आप एक हाथ में हस्त कमल में गाय को चराने के लिए वेत्र चढ़ी और दूसरा हस्त कमल उठा हुआ है, और अंगूठा आपकी उंगली के सिरे को स्पर्श कर रहा है और अपराकृत ज्ञान का सूचक है। हे परम ईश्वर भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप गीता अमृत रूपी दूध के दोहन करता हो, जो गायों के समान है, जो गोपाल के समान है, जो नंद नंदन है। श्री कृष्ण जिसके रक्षक है, जो गीता रूपी गो का दूध निकाल रहे हैं, आप तो उनके समान हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे गीता रूपी आपने तो गीता रूपी दूध को निकाला है, जैसे गायों को निकालते हैं। आपने एक हाथ में आपके छड़ी है, एक हाथ में आपके संग अंगूठा है, जो कि और दूसरे में गीता रूपी अमृत रूपी जो गायों को समान है। गोपाल नंद नंदन श्री कृष्ण जिसके रक्षक है और गीता रूपी गो का दूध निकाल रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। संगीता माता जी, आप कुछ समझाइए इसमें। हरे कृष्णा माता जी, मैं किचन में थी इसलिए कुछ रहता है माता जी। आप कुछ बोलना चाहते हो तो ऐड ऑन कर सकते हो माता जी।
बहुत सुंदर पैराग्राफ है। हाँ जी माता जी। कह रहे हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। मतलब यहाँ पे जब मंथन हुआ था ना माता जी, तो मंथन के समय कुबेर, घोड़े, मतलब कितनी संपत्तियां निकली, तो उसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को स्वीकार किया था। तो वो कह रहे कि अब आप भक्तों के भी आश्रय, साथ में लक्ष्मी जी, जो जबकि लक्ष्मी जी इतनी चंचल है, कहीं पर भी वो मतलब कि स्थित नहीं रहती है, चंचलता के कारण वो इधर से उधर रहती है, लेकिन आपके चरण कमलों में वो हमेशा शरणागत रहती हैं। जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु जी होते हैं, वहाँ पे उनके चरणों को दबाते हुए मतलब दिखाया जाता है ना माता जी। गर्भोदक्षाई विष्णु है ना वे। जी माता जी। हाँ जी। तो ऐसे ही भक्त होते, आप भक्तों के भी आश्रय, आप अपने भक्तों के लिए निस्संदेह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष इसलिए बोला गया क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान से जो भी इच्छा भक्ति के मार्ग में करते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं कभी अपनी भौतिक की इच्छा नहीं करते, हमेशा भक्ति आध्यात्मिक इच्छा करते हैं। उन आध्यात्मिक इच्छाओं को भगवान बिल्कुल कल्प वृक्ष की तरह पूरा कर देते हैं। कहते हैं कल्प वृक्ष के सामने हम जो भी बोलते हैं फटाफट से आ जाता है, टाइम नहीं लगता उसको। आपके एक हाथ हस्तकमल में गाय को चराने के लिए वेद छड़ी है, मतलब एक हाथ में तो कमल है लेकिन एक हाथ में उनकी छड़ी है, उस छड़ी से वो गाय को चराने के लिए जाते हैं। कई बार हमने प्रभुपाद जी की पुस्तक में फोटो भी देखे, बलराम जी और कृष्णा जी हाथ में छड़ी लेते हैं और गायों को लेके जाते हैं चराने के लिए। और दूसरा हस्तकमल उठा हुआ है, दूसरे हाथ में कमल, और अंगूठा आपकी अगली उंगली के सिरे को स्पर्श कर रहा है। मतलब भगवान के हर छोटी से छोटी चीज को इंगित करके प्रभुपाद जी बता रहे कि अंगूठा आपकी अगली उंगली को उंगली के सिरे को स्पर्श कर रहा है, इस तरह करके मतलब कि दिखा रहे हैं। और जो अप्राकृतिक ज्ञान का सूचक है, मतलब वो क्या दिखाता है कि अप्राकृतिक ज्ञान में उनका ज्ञान भौतिकी से ऊपर, जो कहते हैं प्राकृत तो हम है, अप्राकृतिक भगवान से, आध्यात्मिक जगत से है। हे परम ईश्वर, आपको नमस्कार है क्योंकि आप गीतामृत धूप धूप के दोहन करता है। तो हे कृष्ण, आपको हमारा प्रणाम है क्योंकि जैसे हम दूध धोते हैं गाय से, गाय घास खाती है तो हम दूध निकालते हैं, तो गीता का जो अमृत है वो क्या दूध है, दूध रूपी अमृत को आपने दुहा है और हमारे लिए प्रस्तुत किया है। माता जी मुझे इतना ही समझ में आया, आप अगर रोज इसमें जोड़ सकते हो तो जोड़ते। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीपाद शंकराचार्य सुस्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे मूर्ख, केवल श्री गोविंद का भजन करो। भगवत गीता स्वयं श्री नारायण के द्वारा कही गई है। देखो प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गोविंद का भजन करो, और भगवत गीता तो भगवान के मुख की वाणी है। इतने पर भी मूर्ख लोग नारायण को खोजने के लिए अपने अनुसंधान कार्य खोज में लगे रहते हैं, जबकि भगवान तो हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में निवास करते हैं, फिर भी हम लोग इधर उधर भगवान को खोजने में लगे रहते हैं। फलस्वरूप ये अभागे हैं और अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। श्री नारायण कभी भी अभागे नहीं है और न ही दरिद्र हैं। उनका तो पूजा धन एवं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। उनकी पूजा देखो, उनकी पूजा तो लक्ष्मी के द्वारा की जा रही है। लक्ष्मी इतनी, अभी अभी माता जी ने बताया, इतनी चंचल है लक्ष्मी, फिर भी वो नारायण के साथ है, तो उनको तो खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। श्री शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया है, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि नारायण या श्री कृष्ण भगवान है और वे श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि से परे हैं। देखो शंकर भगवान अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही सब भगवानों में परम है, और वो ही भौतिक सृष्टि से परे हैं, और हम सब भौतिकवाद में फंसे हुए हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान भौतिक सृष्टि से बिल्कुल परे हैं। वे पर ब्रह्मा के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्यों वे पर ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूजन किए जाने योग्य है। केवल मूर्ख एवं श्री कृष्ण के शत्रु ही हैं जो ये नहीं समझ सकते कि भगवत गीता क्या है। देखो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, वो ही सब देवताओं में सब पूज्य हैं। अगर हम आप एक भगवान को मानते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो हमारे वो सभी देवताओं की पूजा उसमें आ जाती है। लेकिन हम लोग क्या है, मूर्ख हैं, कभी देवी के पीछे भाग रहे हैं, कभी हनुमान जी के पीछे भाग रहे हैं, कभी शंकर भगवान के। तो ऐसे तो हम विचलित हो रहे हैं, इधर उधर भाग भाग के
हम लोग विचलित हो रहे हैं। हमें अपने मन को टिकाना चाहिए। और श्री कृष्ण केवल मूर्ख हैं, श्री कृष्ण के शत्रु ही हैं जो यह नहीं समझ सकते कि भगवत गीता क्या है। यद्यपि वे गीता पर टीका लिखा करते हैं, कहते हैं कि हमें कृष्ण नामक व्यक्ति ही नहीं वरन कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मे अनादि और शाश्वत तत्व की सर्वभावेन पूर्ण रूप से शरण लेनी है। हमें सिर्फ भगवान की, कृष्ण भगवान की नहीं, लेकिन उनके द्वारा बोले गए शब्द, जैसे भगवत गीता उनके मुखवाणी से बोली हुई है, तो उसको भी हमें अपने शरण में लेना चाहिए। जहाँ देवतागण चलने में भी डरते हैं, वहां मूर्ख आगे भागा करते हैं। जहाँ महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान, श्री कृष्ण और अनेक ग्रंथ भगवत गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वही मूर्ख कहते हैं हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ देखो, जहाँ शंकर भगवान भी रासलीला में दर्शन करने आए थे ना, भगवान के दर्शन करने आए थे कि भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवत गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वही मूर्ख कहते हैं कि हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि शंकर भगवान तो मानते हैं कि हमें भगवान शरणागत होना चाहिए हमें भगवान के, लेकिन मूर्ख लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान के शरणागत होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान के प्रकाश से भी ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अद्वैय है, परम है, और उनके भीतर और बाहर में कुछ भी अंतर नहीं है। सॉरी माता जी। भीतर और बाहर में अंतर का अनुभव इस द्वैत अर्थात भौतिक जगत में ही होता है। अद्वैय परम जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु अप्राकृत सच्चिदानंद है और भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण अद्वैत जगत के हैं। अद्वैत जगत का व्यक्तित्व अर्थात यथार्थ है और वहां शरीर एवं आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, कि वो मूर्ख है वो लोग जो श्री कृष्ण भगवान के को अद्वैय मान रहे हैं। अद्वैय में भिन्न मानते हैं, जो कि इसमें भेद मानते हैं, अभेद का स्थान देते हैं, अद्वैय मानते हैं। तो इसमें लेकिन वहां प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण और अद्वैत जगत की है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो सच्चिदानंद है, वो भौतिक जगत से बिल्कुल परे है, तो हमें उनको तो भौतिकता से कोई मतलब ही नहीं है। अद्वैत जगत का व्यक्तित्व यथार्थ है और वहां शरीर एवं आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? ये अद्वैत जो जगत है ये शरीर और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं मानता, जबकि शरीर और आत्मा तो हम डेली पढ़ ही रहे हैं कि शरीर आत्मा, हम शरीर को तो कितना सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन हम आत्मा की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। ईश्वरोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत। उपनिषद गायों के समूह हैं, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है। अर्जुन वत्स है, गीता अमृत दुग्ध है और इसी गीता रूपी अमृत दुग्ध का बुद्धिमान मनुष्य पान करते हैं। बहुत सुंदर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। उन्होंने कहा उपनिषदों को क्या बताया, गाय का समूह बताया, जो हमारे इतने उपनिषद है वो गाय हैं, और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है, उनका दूध निकालने वाले, दोहन करता दूध निकालने वाले हैं, उनका अमृत रूपी रस हमें पिलाने वाले हैं। अर्जुन उनके क्या है, वत्स हैं, जैसे बछड़ा है, गायों का बछड़ा होता है, वैसे अर्जुन है। गीता अमृत दुग्ध है, और गीता क्या है, अमृत रूपी दूध है, और इसी गीता रूपी अमृत दुग्ध का
बुद्धिमान मनुष्य ही पान कर सकते हैं। तात्पर्य, जब तक हम चिदिलास अप्राकृत विविधताओं को नहीं समझते, तब तक भगवान की अप्राकृत दिव्य लीलाओं को भी हम नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक हम भौतिकवाद से परे नहीं जाएंगे, जब तक हम इनको नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम भगवान की लीलाओं को भी नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर और सामग्री सभी आनंद चिन्मय रस है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भगवान के दिव्य संग में स्थित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत से रूप से युक्त है ही सच्चिदानंदमय है। भगवान के नाम, रूप इत्यादि का कोई अंत नहीं है, जबकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल मूर्ख मनुष्य ही भगवान की हंसी उड़ाते हैं, जबकि महंतम निराकारवादी श्री शंकर भगवान की गौओं और श्री वासुदेव के पुत्र एवं देवकी जी की परमानंद रूप में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो ही भगवान की हंसी उड़ाते हैं, नहीं तो भगवान तो सच्चिदा आनंद है। और वो तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत संसार में प्रत्येक वस्तु का अंत हो सकता है, लेकिन भगवान का कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है। वसुदेव सुत देव कंस चारणा मूर्धनम, देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम। हे कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप श्री वसुदेव के पुत्र हैं। कंस एवं चाणूर जैसे राक्षसों के नाशक तथा माँ देवकी के परम आनंद हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ। आप वासुदेव हैं। कंस के चारूर मन मतलब कंस को मारने वाले हैं, राक्षसों का नाश करने वाले हैं तथा माँ देवकी के परम आनंद हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। माँ देवकी के लिए ऐसे परमानंद है। तात्पर्य यह है कि श्री शंकर श्री वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान का वर्णन करते हैं। श्री शंकर वसुदेव और देवकी के पुत्र में भगवान का वर्णन करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि साधारण भौतिक मनुष्य का भजन पूजन कर रहे हैं? वे श्री कृष्ण का भजन पूजन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म एवं कर्म सॉरी माता जी, मैं नहीं कर पाऊंगी। हरे कृष्ण माता जी, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक है। बहुत खांसी आ रही है। कोई बात नहीं माता जी। तो हम इसी की चर्चा करते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है। हाँ जी, ये इसी के करते हैं। टाइम भी हो गया है शायद, हाँ, जो 10-12 मिनट बचे हैं। जिससे कि यहाँ पे आगे के पैराग्राफ में लिखा है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। जिससे यहाँ पे आगे के पैराग्राफ में लिखा था कि संक्षेप में कहा जाता है कि भगवान के दिव्य संग में स्थित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत से युक्त है, ही सच्चिदानंदमय है। जैसे कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसमें जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसका कभी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे भगवान से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो सच्चिदानंदमय है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी, हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उपनिषद हैं वो गायों के समूह के समान है। जो वेद ग्रंथ जो भगवान ने हमें दिए हैं, वेद व्यास जी ने, जो भगवान के स्वरूप ही थे, भगवान के अंश थे, मतलब भगवान का ही क्या बोलेंगे उसको, अवतार थे, भगवान के अवतार थे। वेद व्यास जी जो भगवान के ही अवतार थे, जिन्होंने हमें वेद के रूप में हमें ग्रंथ प्रदान किए हैं। वो भगवान से मुख से निकली हुई वाणी है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। हमें भौतिकता में लिप्त हुए मनुष्य जन सामान्य को उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए भगवान का कहते हैं ना, भगवान के बारे में समझाने के लिए कि भगवान क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमें कैसे इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूटकर हमें भगवान की तरफ जाना है, भगवान को पाना है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है। भगवान जो कृष्ण, जैसे कि मैंने बताया भगवान कृष्ण है, उन्होंने ही हमें ये जो वेद दिए हैं, जिनको पढ़ने से
और जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने इनको इतना सरल भाषा में और इतनी यथार्थ रूप में, जैसे भगवत गीता यथा रूप मानते हैं, जो भगवान के मुख से निकली वाणी है उसको एज इट इज़ हमारे तक, हम तक, जन सामान्य तक पहुंचाया है, ताकि हम उसको इजीली समझ सकें और भगवान के शरणागत हो सकें। और आगे के भगवान यहाँ पे लिखा है कि जबकि महात्म निराकारवादी शंकर भगवान की गौओं और श्री वासुदेव के पुत्र एवं देवकी जी के परमानंद रूप में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। भगवान ने जो लीलाएं की हैं, भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं? भगवान के जैसे ऐश्वर्य हैं, भगवान पूर्ण ऐश्वर्य हैं, भगवान के पास जो नाम रूप गुण लीलाएं, उनका अध्ययन करके, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, भगवान के गुण, भगवान में जो कहते हैं ना पूर्ण सब सारे गुण है भगवान के अंदर, हमारे अंदर भी वही गुण है लेकिन बहुत आंशिक रूप में है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं, भगवान को समझते हैं और भगवान के शरणागत होते हैं, तो हम धीरे धीरे भगवान की तरफ जुड़ सकते हैं। और हमें, जैसे ऊपर के पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि हमें शरीर और आत्मा के बीच का भेद पता करना है। अब जैसे वहाँ पे आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त होता है, जैसे आगे की बुक्स, आगे के चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, हमारा एक आध्यात्मिक शरीर, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा एक आध्यात्मिक शरीर तैयार होता है, जो कि हमें भगवान के धाम में मिलता है। अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है उसी के साथ हम भगवान के भगवत धाम में जाएंगे, और वहाँ पे मतलब वो भगवान की तरह जो रूप है वो हमें भगवान का ही रूप मिलता है और भगवान के जैसा ही शरीर प्राप्त होता है, जो जन्म मृत्यु से परे होता है। वहाँ पे रोग, मृत्यु, जरा, व्याधि वह कुछ भी नहीं होता है। एक आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त होता है, जैसे कि ऊपर के पैराग्राफ में बताया है। भीतर और बाहर के अंतर का अनुभव इस वेद अथवा भौतिक जगत में ही होता है। अद्वैत जगत के इस प्रकार कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक वस्तु अप्रकृत यानी तीनों गुणों से परे होती है। यानी हमारा जो आध्यात्मिक सच्चिदानंद शरीर हमें प्राप्त होता है और वो भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण उसी अद्वैत जगत के हैं। अद्वैत जगत का व्यक्तित्व यथार्थ है और वहाँ शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं होता। वहाँ पे शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं होता, और वहाँ पे जो शरीर होता है हमें भगवान की तरह ही सच्चिदानंद में हमें प्राप्त होता है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उनसे बहुत ही दूर है। और वहाँ पे हम वहाँ न दिन होती है, न रात होती है, न गर्मी होती है, न सर्दी होती है, बस निरंतर एक ही तरह का मौसम, कहते हैं ना, वातावरण रहता है, जिसमें बस और कुछ नहीं, भगवान की सेवा और भगवान का नाम ही लिया जाता है। वहाँ पूर्ण रूप से आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। और संगीता माता जी, आप कुछ समझाएंगे? माता जी आपने बहुत सुंदर समझाया, मंजू माता जी ने भी बहुत ही सुंदर समझाया माता जी। राधा माता जी आप कुछ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत ही अच्छी तरह से समझाए, फिर भावना माता जी तो पूरे डिटेल में ही समझाए, और आप भी कुछ समझाए, अच्छा ही समझाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ही मतलब वेद व्यास जी की ओर से और श्री शंकर जी की ओर से, और मतलब सारी चीज का उदाहरण दे के वासुदेव जी का, देवकी नंदन जी का, यही समझाना चाह रहे हैं कि ये गीता मतलब जैसे भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है ना, वैसे ही ये गीता और जो यथा रूप लिख रखे हैं भगवान, वही चीज को प्रभुपाद जी हम लोग को कर रहे हैं। तो भगवान में और गीता में भी फर्क नहीं है, जैसे नाम और भगवान में फर्क नहीं है, वैसे ही गीता में और भगवान में फर्क नहीं है। तो हमें गीता को ऐसे अध्ययन करना चाहिए कि साक्षात हम ये भगवान के मतलब भगवान को स्वरूप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लीला रूप गुण सारा चीज का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें यही समझकर गीता का अध्ययन करना चाहिए। और ये गीता का अध्ययन हम जब यहाँ बताए है ना कि मूर्ख लोग, जो अभागी लोग हो, गीता को मतलब वो समझ ही नहीं रहा है, कह रहा है कि मतलब इसको इंसान अनदेखा कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अनदेखा कर रहा है, इसको समझ नहीं रहा है कि हाँ आखिर है क्या ये गीता है। तो वही बात है जो प्रभुपाद जी यहाँ सही बता रहे हैं कि अभागी लोग, तो जो अभागी है वही ये चीज को नहीं समझ पाएगा। अब बाकी जो बुद्धिमान है तो वो तो समझ ही रहा है कि हाँ गीता तो सबसे महान चीज है, जो हमारे जीवन में आकर ये भौतिक संसार जरा कहता है मृत्यु और मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने के लिए ये भगवान यथा रूप लिखे और प्रभुपाद जी के ओर से हम लोग को मिल रहा है।
तो इतना ही मैं बोल पाऊंगी माता जी। और यहाँ पर ही मतलब वेद व्यास जी भी कितना सुंदर गीता का यहाँ पर ही उदाहरण दिए हैं। गीता को मतलब बुला रहे हैं, हे स्नेहमयी माँ। गीता का इतना सुंदर यहाँ पर ही बता रहे हैं। पहला ही पैराग्राफ में बता रहे हैं, यहाँ पर ही बता रहे हैं ना कि तदुपरांत प्राचीन मुनि व्यास देव ने आपको महाभारत में सम्मिलित किया है, हे स्नेहमयी माँ। तो गीता को ये चीज से मतलब वेद व्यास जी मतलब बोल रहे हैं। कितना सुंदर नाम यहाँ पर ये स्नेह माँ, मतलब स्नेहमयी माँ से मतलब पुकारे। तो वास्तव में गीता यही चीज है ही, क्योंकि स्नेह देने वाली है। मतलब जो किसी का घर, अभी हम लोग भौतिक संसार में थे और आध्यात्मिक जगत में नहीं थे, इसके बारे में नहीं जानते थे, तो उस चीज में उलझ रखे थे। घर में मतलब फैमिली में उलझ रखे थे, कलेशबाजी में उलझ रखे थे, हर चीज में उलझ रखे थे। लेकिन ये जो गीता का अध्ययन करने से तो उसके अंदर ये स्नेहमयी, मतलब फैमिली में भी प्यार मोहब्बत सारा चीज आ गया। मतलब आध्यात्मिक जगत में इस चीज लेकर जा रहा है गीता कि भाई इसके जन्म मृत्यु से मतलब ये छुटकारा पाएगा, भौतिक संसार की ओर से हटकर मतलब आध्यात्मिक जगत में जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं व्यासदेव जी के द्वारा, और शंकराचार्य के द्वारा भी अच्छा ही उदाहरण दिया है। फिर यहाँ पर ही देवकी माता जी के द्वारा, वासुदेव जी के द्वारा मतलब प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि किसी के थ्रू आप ये चीज समझो कि हाँ कृष्ण भगवान है। कृष्ण मतलब कृष्ण ही है भगवान, जो है सो वही है। उसके अलावा हम किसी को भगवान नहीं मान सकते हैं। देवी देवता अनेक है लेकिन भगवान एक है। देवी देवता भी तो मतलब भगवान कृष्ण के ही अधीन है। जैसे हम लोग अधीन है भगवान के लिए, वैसे ही देवी देवता अधीन है। लेकिन जो मूर्ख है वो नहीं समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ सोच रहे किसी के थ्रू इंसान समझे, जो भौतिक संसार के जो लोग मूर्ख है, अभागी है, वो कम से कम समझे कि हाँ भगवान श्री कृष्ण है। उनको ही पूजा करने से हमारा मतलब ये जगत का, ये भौतिक संसार से हमें मुक्ति मिल सकता है। लेकिन जो मूर्ख है वो नहीं समझ पा रहे हैं माता जी। तो मैं यही बोल पाऊंगी। जो गलती हुआ है माता जी माफ करना। नहीं हरे माता जी, कृष्णा। आपने बहुत बहुत ही अच्छी सुंदर बोला है बहुत माता ही जी, सुंदर अच्छी तरह समझाया समझाया है। माता जी। पूजा हरे- माता जी आप कुछ बताइए। हरे कृष्णा माता जी। इसमें भगवान ने गीता के बारे में इतना अच्छा बता रखा है। गीता के थ्रू ही हम इस संसार भक्ति के बारे में जान पाए हैं, कृष्ण के बारे में जान पाए। पहले तो हम सोचते थे कृष्ण कुछ भी नहीं है, सारे देव देवता ही है हमारे लिए सब कुछ है। जैसे हम पहले शिव जी की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे और उनसे मांगते थे कि यही हमारा सब कुछ करेंगे। पर जब हम भगवान की भक्ति की ओर आए हैं, जैसे इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हम कृष्ण के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल पड़ी है कि भगवान सिर्फ एक कृष्ण भगवान ही, जो इनके हाथ पकड़ लेंगे तो हमारा राह सच्ची की तरफ जाएगा। कि नहीं तो हम बिखर जाएंगे, भक्ति की ओर भटक जाएंगे। एक हमें अच्छा एक राह मिला है इस्कॉन के द्वारा कि कृष्ण को जानना। गीता के बारे में पहले मैं खुद बताती हूँ, मैंने गीता कभी नहीं पढ़ी थी। मैं हाथ में लेती थी, 2 पेज श्लोक पढ़ती थी, फिर मेरे को समझ में नहीं आती थी। पर अब धीरे धीरे गीता समझ में आने लगी, पढ़ने लगी। अब तीसरी बार मैं पढ़ रही हूँ गीता, मुझे इतनी अच्छी तरह समझ में आ गई गीता, अब समझने लगी हूँ गीता। इसमें भगवान तो सच्चिदानंद है, क्योंकि ना हम लोग कभी मरते ना जीते, तो पूरे सच्चिदानंद प्राकृतिक में हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे इसमें भगवान। तो इसलिए है इसमें एक उदाहरण ये भी है कि चैतन्य महाप्रभु जी थे, जब वो वहाँ पे इलाहाबाद गए थे, वहाँ पे प्रकाश चंद क्या था, प्रकाशानंद थे। वो भगवान को कुछ नहीं समझते थे कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस नहीं कि सरस्वती, वो कुछ भी नहीं समझते थे। भगवान बोले ये तो नहीं है, कीर्तन करता रहता है, भटकता साधु है, वो कुछ है, पर सन्यासी है, कुछ नहीं है। फिर एक दिन एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भगवान गए, वो अपने सबको बुला रखा था, पर भगवान जहाँ बैठे थे चप्पलों के वहाँ जाके बैठे, पर उनका जो प्रकाश था उसको देख के वो भी चौंक गया कि सच में ही भगवान है। उसके फिर वो सब ही नीचे जाके बैठ गए भगवान के पास जाके कि हाँ ये हैं कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु को भी देख के सबको अचंभा, फिर सब ने उनको सभी नीचे वही चप्पलों के वहीं जाके सब बैठ गए, सब उनकी वाह करने, तब हरि नाम कीर्तन जोर जोर से करने लगे, सब कुछ करने लगे वहाँ पे। तब ऐसे ही उदाहरण दिया जाता है चैतन्य, उसमें चैतन्य महाप्रभु में अलग अलग है। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वैसे तो कितने 3 लाख जाप करा करते थे, पर उनको भटकने के लिए एक वैश्या को भेजा गया, पर उन्हें भी बोले मेरा 3 लाख जाप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारी इच्छा पूरे करूँगी। वो 3 दिन तक के बाद वो भी हरि नाम कीर्तन करने लगी, वो भी भगवान के सब साथ जुड़ गई। बोले आप ही मेरे गुरु बनोगे। वो वैश्या भी एक भक्त बन गई।
भगवान का इतना भगवान का रूप है, वो है हमारे लिए कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने हमारे को चुना इस भक्ति की ओर, कृपा करी हमारे पर, सब कुछ करा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक प्रसंग और आता है, जैसे उनसे कहा कि तुम सारे दिन हरे कृष्णा करते रहते हो और कुछ काम काज नहीं है तुम्हें, तो वो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है, भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर हम सच्चे हृदय से हरे कृष्णा महामंत्र का स्मरण जपा करते हैं, कहते हैं ना कि जिस घर में तुलसी सेवा, हरि नाम कीर्तन, मंगला आरती हो रही है और जहाँ बुकों का अध्ययन हो रहा है प्रभुपाद जी की लिखी हुई, जहाँ भागवतम, जिस घर में भागवतम है वहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान है, वो खुद ही एक वृंदावन के रूप में माना जाता है उस घर को। तो हम ये सब यही कोशिश करेंगे कि हम भी अपने घर को वृंदावन बनाएं और भगवान का नाम और हरि कीर्तन जोर जोर से लें और सबको इससे और अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि जैसे कहते हैं ना राम जी तो आ गए, अब राम राज्य की भी स्थापना हो जाए। तो इसी मतलब उद्देश्य से हम जोर से एक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। बहुत ही अच्छे, सबने बहुत हम लोग को ही यही प्रार्थना करना है कि जैसे राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी तरह से हम लोग का जो कृष्ण जी का जन्मभूमि है उसके पीछे मस्जिद है, तो वहाँ भी ये चीज का हो रहा है। तो हम लोग का भी मतलब प्रार्थना करना है कि कृष्ण जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जन्मभूमि के द्वारा वृंदावन में। तो हम लोग को यही माता जी जरूर होगा। जिसे कहते हैं ना जो हमारे नेता है नरेंद्र मोदी, वो भगवान के ही एक तरह से कहते हैं ना कि भेजे हुए दूत हैं। और जैसे आप सुबह हमारे घर में बात हो रही थी कि इस साल तो बहुत ही ज्यादा मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो हो सकता है कि भगवान की हम पे कृपा ही हो, जो हमारे रहते हुए, जैसे हम अभी जैसे इस युग में हैं तो भगवान आ रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है और हमारा जो मन है वो भगवान की सेवा में लग रहा है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हम सुनते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब हमारी फैमिली की बात आती है तो हम इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। लेकिन अब हमें जैसे इतना रस आने लगा है इन चीज़ों में, तो हम इनसे इतना जुड़ गए हैं कि हम इन मतलब और चीज़ों के बगैर रह लेंगे, पर भगवान का नाम इसके बगैर नहीं। सही बात बोल रहे हैं माता जी, बिल्कुल नहीं रहा जाता है। सुबह सोते उठते मोबाइल देखती हूँ कि क्लास कै बजे से आएगा, कितने बजे से आएगा, कब क्या आ रहा है,